समर्पण की ऊंची स्टेज, श्वासोश्वास स्मृति। तो उसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो पहले हम रिवाइज करेंगे, फिर मंजू बहन है वो आगे की मुरली लेंगे। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करने का लक्ष्य यही है ताकि आप सभी समय निकाल कर एटलीस्ट ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके ऊपर अपना विचार सागर मंथन करना। हम सिर्फ मुरली पढ़े या मुरली सुने उससे फिर उसका हमें इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा जितना हम उसके ऊपर विचार सागर मंथन करें। उसका हमें स्वरूप बनना है ताकि हमें और वापस वापस ये सब मुरलियां हमको पढ़ने के लिए मिलेगी। ऐसे पॉसिबल होना थोड़ा डिफिकल्ट है। जैसे हमने पहले भी कहा कि ये ऑलमोस्ट 1100 मुरलियां हैं, तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होते होते ही 3 साल लगेंगे डिग्री लेने के लिए। तो आप उसी दिन या दूसरे दिन कभी भी समय निकाल कर इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करना। हो सकता है तो डायरी में उसमें से जो भी 5-6 लाइंस आप लिखते जाना, ताकि लिखने से वो और ज्यादा पक्का होता है। उसके ऊपर विचार सागर मंथन करना, उसके ऊपर योग करना, क्योंकि हम सभी का जो लक्ष्य है वो है कि अव्यक्त बनना। तो कर्मातीत कर्मयोगी अव्यक्त फरिश्ता बनना, और बाबा भी इसीलिए अव्यक्त हुए ताकि वो हम सभी को अव्यक्त बना सके। तो ये सभी बुद्धि में इन बातों को रखते हुए आप सभी इसको रिवाइज करते जाएंगे। तो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं। 25 जनवरी 69 की ये मुरली है, समर्पण की ऊंची स्टेज, श्वासोश्वास स्मृति। तो बाबा ने इसमें एक प्रश्न पूछा कि सर्व समर्पण बने हो, सर्व समर्पण किसको कहा जाता है? तो हमें सभी को सर्व समर्पण बनना है। तो देह के अभिमान से भी संपूर्ण समर्पण बने हो, मर गए हो व मरते रहते हो। यह देह का अभिमान बिल्कुल ही टूट जाए तब कहा जाए सर्व समर्पण में जीवन। तो थोड़ा भी अभी हमें देह अभिमान अहंकार ईगो नहीं होना चाहिए। देह अभिमान समाप्त होगा, देह भान भी समाप्त होगा धीरे धीरे, और हम अव्यक्त बनने के और हम अग्रसर हो जाएंगे। तो सर्व त्यागी सर्व समर्पण जीवन वाला होगा, उनकी ही संपूर्ण अवस्था गाई जाएगी, क्योंकि हमें बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो संपूर्ण अवस्था किसको कहेंगे? जो सर्व त्यागी, जिसने अपने देह का भान और अभिमान उसका भी त्याग किया, सर्व समर्पण जीवन वाला कहेंगे और उसको संपूर्ण कहेंगे। और जब संपूर्ण बन जाएंगे तो साथ जाएंगे। हम सभी यहाँ जो बैठे हैं वो बाबा के साथ उड़ने वाले हैं, जाने वाले। तो उन सभी को हमें संपूर्ण बनना है, और संपूर्ण अवस्था किसको कहेंगे? सर्व त्यागी सर्व समर्पण जीवन वाला जो होगा उसको कहेंगे। फिर कहा कि जब कहा था तो क्यों नहीं शरीर छोड़ा? हम सभी कहते थे ना कि जब बाबा के साथ जाएंगे तो बाबा ने शरीर छोड़ा, फिर हमने शरीर नहीं छोड़ा। छोड़ सकते हो क्या? तो बाबा ने कहा अभी छूट भी नहीं सकता है, क्योंकि ये जो दूसरा की पॉइंट याद रखेंगे, है ना, महावाक्य कीवर्ड है हिसाब किताब। तो योग से या भोग से हिसाब किताब चुकतू जरूर करना पड़ता है। कोई भी कड़ा हिसाब किताब रहा हुआ है तो यह शरीर रहेगा, छूट नहीं सकता। तो हम सभी को अपने अपने हिसाब किताब चुकतो करने हैं, और शरीर का हिसाब किताब तो हर एक को चुकतो करना होगा। और ये कैसे करेंगे हम? योग से या भोग से। तो जैसे बाबा ने कर्म योग से कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त की योग बल से, तो हम सभी भी ये अभी 2-2 बार दिन में मुरली हाँ का स्वरूप बनेंगे तो हम सभी भी वो स्थिति को पहुंच जाएंगे कि योग बल से हम हिसाब किताब चुकतो कर लेंगे। फिर तीसरा हमको क्या याद रखना है? श्वासोश्वास स्मृति। तो बाबा ने कहा वैसे तो समर्पण हो ही, लेकिन अब समर्पण की स्टेज ऊंची हो गई है। हम सभी की समर्पण की स्टेज ऊंची। समर्पण उसको कहा जाता है जो श्वासोश्वास स्मृति में रहे, एक भी श्वास विस्मृति का न हो। तो अभी हमें बिल्कुल ही समय व्यर्थ नहीं गंवाना है ना। इसका मतलब क्या? श्वासोश्वास स्मृति माना थोड़ा भी हमें समय मिला तो हम याद में बैठे, हम आत्मा अभिमानी होकर बैठे, या फिर हम हाँ अव्यक्त वतन में आकारी स्वरूप में स्थित हो जाए, या निराकारी स्वरूप में मूल वतन में जाए। हमें कोई ना कोई अभ्यास करते रहना है। मनसा सकाश हम देते रहे,
मोनिशा बेन, आप सबको अनम्यूट कर देना। तो श्वास तो हमें समर्पण की, श्वास एक भी श्वास विस्मृति का न हो। तो श्वासोश्वास स्मृति में रहने से क्या होगा? उसमें सहनशीलता का गुण जरूर होगा। हाँ, देखो क्या होगा, हमारे अंदर वो सहनशीलता आती जाएगी। और सहनशील होने के कारण एक तो वह हर्षित होगा, और दूसरा शक्ति दिखाई देगी। हाँ, आज की साकार मुरली में भी बाबा ने यही कहा, खुश रहना, हर्षित रहना, खुशी बांटना। ये बाबा बार बार अंडरलाइन करा रहे हैं, तो हमें हर्षित रहना है। और दूसरा शक्ति, तो इसके लिए क्या चाहिए? सहनशीलता। अभी अव्यक्त इशारे भी यही चल रहे, सरलता, हाँ, सहनशीलता और हर्षित कैसे रहे। तो श्वास की विधि क्या है? श्वासोश्वास स्मृति। तो उससे सहनशीलता आएगी, और सहनशीलता आने से हर्षित होगा, और दूसरा शक्ति दिखाई देगी। फिर चौथा कीवर्ड है हमारा मन मना भव का अर्थ बहुत गुह्य है ना। बाबा ने यहाँ, हमें लगता है मन मना भव मना मन बाबा में लगाना, लेकिन यहाँ अर्थ क्या बता रहे हैं? बहुत गुह्य अर्थ। जैसे ड्रामा का सेकेंड बाय सेकेंड जिस रीति से जैसा चलता है, उसी के साथ साथ मन की स्थिति ऐसे ही ड्रामा की पटरी पर सीधी चलती रहे, जरा भी हिले नहीं, चाहे संकल्प चाहे वाणी। तो हमें मन में भी नहीं हिलना है, वाणी में भी नहीं हिलना है, ड्रामा की पटरी पर मन की स्थिति चलती रहे, तो उसको कहेंगे मन मना भव। फिर बाबा ने कहा कि अभी एक बात वाणी तक आई है, प्रैक्टिकल में नहीं। वो क्या है? जैसे अब समय नजदीक है, वैसे समय के अनुसार जो अंतर्मुखता की अवस्था, वाणी से परे अंतर्मुख होकर कर्मण में अव्यक्त स्थिति धारण करने की अवस्था दिखाई देनी चाहिए, वह कुछ अभी भी कम है। तो कारोबार भी चले, और यह स्थिति अंतर्मुख स्थिति है ना, जितना हो सके हम अंतर्मुखी होकर विचार सागर मंथन करते रहे, साकार मुरली का, अव्यक्त मुरली का। तो हमारा कर्म भी हो रहा है, और जैसे बाबा ने कहा, व्यक्त स्थिति में स्थित होकर यदि कर्म करेंगे, तो जैसे ये हर कर्म श्रीमत अनुसार चल रहा है, ऐसे हमें अनुभव होगा। और ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, जब से हमने ये अव्यक्त मुरलियों का रीडिंग चालू किया है, तो मेरे अंदर भी मैं ये देख रही हूँ, अंतर्मुख स्थिति ज्यादा मात्रा में आने लगी है। तो कारोबार भी चले और यह स्थिति भी रहे। तो हमारा ये लक्ष्य है कि हमारा कारोबार भी चले, हम सभी कर्मयोगी है, कर्म करते हुए अंतर्मुख होकर, है ना, बाप दादा के साथ त्रिमूर्ति होकर हम कर्म करते रहे। फिर बाबा ने और एक मुख्य बात कही, वो वर्तमान समय ध्यान पर देते हैं, वो कौन सी है? अमृत वेले उठना। तो अभी जब अमृत वेले चक्कर लगाने बाबा आते हैं, तो वह वायुमंडल देखा नहीं है। क्यों? बाबा ने पूछा, थक गए क्या? अभी ये 25 जान की मुरली थी, माना 6 दिन ही हुए थे, और ये बाबा ने स्थिति देखी। तो हमें से जो भी अमृत वेला, हाँ, मिस कर रहे हैं, तो ये अटेंशन रखे, और अमृत वेला हमारा पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा इस अमृत वेले के अलौकिक अनुभव में थकावट दूर हो जाती है। क्या होगा? जो भी थकावट हमको लगता है हम लेट सोए, तो हम लोग जल्दी उठेंगे तो थकावट होगी, तो बाबा ने कहा नहीं, इनफैक्ट अलौकिक अनुभव में थकावट दूर हो जाती है। तो सुबह सुबह अमृत वेला करने से क्या होगा? अंतर्मुखी अवस्था, व्यक्ति स्थिति, अलौकिक अनुभव, ये हम अनुभव करेंगे। फिर लास्ट में बाबा ने कहा था, आप जितना जितना अव्यक्त आकारी स्थिति में स्थित होंगे, अव्यक्त आकारी स्थिति में स्थित होंगे, फरिश्ता स्थिति, उतना ही अलौकिक अनुभव करेंगे। तो अलौकिक अनुभव करने के लिए ये स्थिति में स्थित रहने से हमें बहुत फायदा होगा। तो इस मुरली में क्या क्या पॉइंट्स थे? सर्व समर्पण, दूसरा हिसाब किताब, तीसरा श्वासोश्वास स्मृति, उससे सहनशीलता, हर्षित मुक्ता, शक्ति आएगी। चौथा मन मनाभव का अर्थ ड्रामा की पटरी पर चलते रहे, मन और हमारी वाणी में हलचल ना हो। फिर पांचवा कीवर्ड अंतर्मुक्ता, कर्म करते हुए अंतर्मुखी होकर करे। छठवा था अमृत वेला, हम बहुत पावरफुल करे, मिस ना करे।
4 से पौने 5 तो होना ही है, जल्दी सो जाएंगे और जल्दी करेंगे तो और अच्छा। और 7वां है अव्यक्त स्थिति, तो उसमें हमारा अलौकिक अनुभव हम करते रहेंगे। तो ये थी हमारी 25 जनवरी की मुरली, समर्पण की ऊंची स्टेज, श्वासोश्वास स्मृति, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओम शांति।